हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3B। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये देखो, ये है आपकी एक्सरसाइज 3B। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें काम आने वाली हैं वही चीज़ें जो इससे पहली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो उन्हीं पे ये एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है, ये आपको समझनी है। ओके, तो लेट्स करते हैं शुरू। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। ठीक है, फिलअप्स हैं बच्चों ये। पहला है ऑल इवन नंबर्स, सभी इवन नंबर्स जो होते हैं, एक्सेप्ट टू। एक्सेप्ट टू का मतलब है टू के अलावा, यानी टू को छोड़ करके बाकी के सभी इवन नंबर्स आर कॉल्ड नंबर्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, बताओ। तो देखो ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर है ये। इसमें टू को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे जितने भी हैं, देखो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, टू इज ओनली इवन नंबर। बाकी के सभी जो हैं, टू को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे जो हैं वो क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ क्या रहा है बेटा, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट टू, सभी इवन नंबर्स टू को छोड़ करके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। क्योंकि टू जो है वो तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो टू को छोड़ दीजिए, तो सभी जो इवन नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ये क्या लिख रहा है बेटा, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई टू इवन नंबर्स। अगर दो इवन नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो उनका आंसर भी इवन नंबर ही आता है। ठीक है, नहीं तो आप करके देख सकते हो, कोई भी दो इवन नंबर ले लो, जैसे आपने 6 और 10 लिया, तो 6 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 60। और 60 क्या है, ऑड है, इवन है, इवन। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल ले लो आप, कोई आपने 4 लिया और 6 का लिया, 6 भी इवन है, 4 भी इवन है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करो, यानी 6 4 जा 24। ठीक है, तो कितना है, 24 भी इवन नंबर है। यानी दो इवन नंबर्स का, टू इवन नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर जो है वो भी क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, कोई भी 3 ऑड नंबर्स ले लो और उनका मल्टीप्लाई करके देखो, क्या हमेशा आता है, क्या आता है, ऑड आता है, इवन आता है। तो ये आपको बच्चों चेक करना है। ठीक है, तो देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स लिए हैं मैंने। यहाँ पे 1 क्या है, ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। इन मल्टीप्लाई करो तीनों का, 5 3 जा 15, 15 बन जा 15। तो आंसर क्या आता है इनका, 15। तो मुझे बताओ 15 क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है। ठीक है, क्योंकि टू की टेबल में नहीं आता है 15। ऐसे बच्चों में और लेता हूँ, मैंने लिया, ठीक है, 5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, इनका मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है, देखो 9 7 जा 63, इन दोनों का मल्टीप्लाई 63 आया। और 63 का 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 6 जा 30, 31 हो गया। तो कितना आ रहा है, 315 आ रहा है। तो ये क्या है, ऑड है, इवन है, ऑड है, क्या है, ऑड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 ऑड नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। तो यहाँ पे यही कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स, तो क्या आएगा आंसर, ऑड आएगा। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड, मतलब सभी प्राइम नंबर्स केवल किसको छोड़ करके ऑड होंगे। तो बेटा, और सभी प्राइम नंबर्स में केवल हम 2 को छोड़ दें तो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। वो आप ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर की लिस्ट आपको याद होगी। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स है, तो 2 को छोड़ दिए, बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, ऑड हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है। आगे देखते हैं, चलो।
और बच्चों 3 and 5 आर, 3 और 5 दोनों क्या हैं, प्राइम हैं। लेकिन ये कैसे हैं, 3 और 5 दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो जिनके ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता है उनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। क्या कहते हैं उनको, ट्विन प्राइम्स। तो यहाँ लिख देंगे हम TWIN, ट्विन प्राइम। फिर कह रहा है बच्चों 7 and 8 आर, 7 और 8 नंबर कैसे हैं बताओ। 7 और 8 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे, मतलब इनके फैक्टर्स अगर आप निकालोगे, इनका अगर HCF निकालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि इनका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा। 7 और 8 का अगर आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो एक ही आएगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक को छोड़ दीजिए, एक के अलावा कोई और ऐसी संख्या नहीं है जिसका डिवाइड 7 में भी जा रहा हो और 8 में भी जा रहा हो, ठीक है। इसलिए केवल 1 का ही जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है, जब भी ऐसी 2 नंबर होते हैं या 3 नंबर जितने भी होते हैं, तो जिनका कि HCF 1 आए, ठीक है, यानी उनका कॉमन फैक्टर 1 आए, तो उसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे प्राइम्स तो लिख ही रहा है, यहाँ पे को लगाना है बस आपको, को डैश प्राइम्स। आगे देखते हैं बच्चों, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर कोई नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, अगर 2 ही फैक्टर होते हैं, अगर कोई नंबर है उसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 होता है और ख़ुद तो होते ही हैं, कोई भी संख्या हो उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 7, तो 7 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 7, क्योंकि 1 का भी 7 में जाता है और 7 का भी 7 में जाता है। ऐसे ही मैंने लिया मान लो 900 लिया, अब 900 में कोई, ठीक है, और भी कोई बड़ी संख्या ले लो, छोटी ले लो, 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का सब में जाता है और खुद वाली संख्या है उसका तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए 2 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर 2 होते हैं तो उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, केवल 2 हों तो। अब 2 से ज़्यादा हों तो क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी अगर कोई नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। आगे देखते हैं बच्चों, इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो प्राइम होती है और ना कंपोजिट होती है, बताओ। तो बच्चों 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, तो आपको लिखना है 1, ठीक है। नेक्स्ट है, नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। ऐसे ए प्राइम नंबर कैसा होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 इन इटसेल्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा प्राइम। तो ये प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स तो प्राइम नंबर होते हैं, और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं तो उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जब 2 फैक्टर्स होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी नंबर वो खुद। 0 बच्चों क्या है, डैश नंबर। तो बच्चों 0 जो है वो क्या होता है, 0 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। तो बेटा 0 जो है, देखो प्राइम नंबर ये नहीं है, कंपोजिट नंबर ये नहीं है, ऑड नंबर ये नहीं है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, ये इवन नंबर, ठीक है। क्योंकि इवन नंबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इवन नंबर वो होता है जिसमें पीछे डिजिट में क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो वो इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट के जो ये क्वेश्चंस हैं ये हो गए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, बेटा ग्रुप ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, ग्रुप ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 30, यानी 30 से जो नीचे कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है, एंड प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका आपको बताना है, ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो आपको ये लिखना है कि 30 से छोटे
कौन कौन से प्राइम नंबर हैं और कौन कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चों, जब आंसर नंबर 2 आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ लिख देना प्राइम नंबर्स लेस देन 30, यानी कि 30 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ओके, तो आप लिख दोगे, आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, ठीक है, उसके बाद 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 आता है, उसके बाद आता है आपका 29 आता है। तो यही है बच्चों, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। दूसरा हमें लिखना है, ग्रुप बनाना है। प्राइम नंबर्स का ग्रुप तो ये हो गया, ये है कंपोजिट नंबर का ग्रुप, तो यहाँ लिख देंगे कंपोजिट नंबर्स, वही लेस देन 30। कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो लिख देंगे। देखो आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, यानी 1 तो कुछ नहीं होता, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, इसलिए 1 को तो लिखेंगे नहीं। देखो 4 है, ठीक है, 6 है, 7 तो प्राइम है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 प्राइम है तो 11 को छोड़ो, फिर 12 है, फिर 13 को छोड़ो, 13 तो प्राइम है, 15 है, 16 है, 17 उधर चला गया, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपकी कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कर लोगे आप। बाकी आगे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, विच आर द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो बच्चों 1 से और 100 के बीच में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। आपको पता है 1 से लेकर के 100 तक के सबसे छोटा जो होता है वो 2 प्राइम नंबर होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो 97 होता है। ये आपको बच्चों याद करने हैं। देखो मैंने आपको बताया था ये 2 से लेकर के 97 तक 1 से 100 के बीच में ये प्राइम नंबर्स हैं, ये बहुत काम आते हैं प्राइम नंबर्स, ये आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, ये इनको याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ग्रुप ऑल द इवन एंड ऑड नंबर्स बिटवीन 21 and 50। तो बच्चों 21 and 50 के बीच में सारे आपको इवन नंबर लिखने हैं और ऑड नंबर लिखने हैं, तो वो भी आप लिख दोगे। 21 और 50 के बीच में इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, यह क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, जैसे अभी की तरह लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर, ऐसे आप लिख दोगे इवन नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 21 and 50 ये हो गए। फिर ऑड नंबर्स बिटवीन 21 and 50, फिर उनको लिख देना बाकी बच्चों को। तो ये आप खुद करोगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ वाला मैं अभी बता ही चुका हूँ। ठीक है, विच स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर पूछ रहा है इसमें 1 और 100 के बीच में। ठीक है, वो आप लिख दोगे। स्मॉलेस्ट 2 होता है और ग्रेटेस्ट कौन सा होता है 97। नेक्स्ट बेटो राइट 11 कंपोजिट नंबर्स लेस देन 75। तो बच्चों 75 से छोटे 11 आपको कंपोजिट नंबर लिखने, लिख देना है यार, क्या दिक्कत है। 75 से छोटे कंपोजिट नंबर का क्या मतलब है, कंपोजिट नंबर वो है जो कि प्राइम नहीं होता है। अब आप 1 को तो हटाइए, आप 4 से स्टार्ट करिए। पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है 4, पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, तो 4 से आप स्टार्ट कर देती है। 4 है, 6 है, 8 है, प्राइम को छोड़ते चले जाओ, बाकी सब कंपोजिट ही होते हैं। ठीक है, तो आप 75 के छोटे आपको कितने लिखने, 11 ही तो लिखने, तो आप लिख दोगे। ठीक है, 6 वाला देखो राइट 7 प्राइम नंबर्स बिटवीन 18 and 47। तो बच्चों आपको 1 से 100 तक के आपको प्राइम नंबर लर्न है, तो आप आराम से 18 और 47 के बीच में जितने भी आपको 7 प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, ज़्यादा हो कम ज़्यादा हो भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखने आपको 7 ही है।
अगर इसमें 7 के ऑल होता, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन, यानी 18 और 47 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ऑल प्राइम नंबर्स लिखो इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो आप लिखते हैं। लेकिन यहाँ केवल कितने पूछे हैं? 7, तो 7 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 प्राइम्स। मतलब कि ये कह रहा है इनको आप 3 प्राइम नंबर्स के सम में आपको लिखना है, ठीक है, यानी 3 आपको ऐसे प्राइम नंबर देखने हैं जिनको जोड़ने पे, जिनको प्लस करने पे, जिनको ऐड करने पे क्या आता हो, ये 24 आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं बच्चों। एक्सरसाइज यही है बच्चों एक्सरसाइज, तो ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ इसको, देखिए ज़रा। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो प्राइम नंबर की हमारे पास लिस्ट है उनको बड़े गौर से आपको समझना होगा, देखना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है आपको 3 ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जिनको ऐड करने पे 24 आए। तो देखो यहाँ पे क्या है 2, 3, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आया 5। अब 5 में हमें ऐड करना है 19, 5 में अगर 19 ऐड कर दें तो हमारा आ जाएगा 24। तो देखो तो हमारा आंसर होगा 2 + 3 + 19, सही है। तो इन सभी को प्लस करने पे 24 आ रहा है, नहीं आ रहा है, और सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 35 दे रखा है, वो आप देख लेना। अब देखो 35 कैसे आएगा, सोचो जरा। देखो बच्चों हम ये ऐसे निकाल सकते हैं इसको, देखो ये कितना है 13 और ये 17, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 तो इन दोनों को प्लस करने पे हो गया, आपको चाहिए क्या 35। अब 30 में 5 और करना है हमें, तो 5 भी प्राइम है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या आया 5 + 13 + 17 हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला निकाल सकते हो। नेक्स्ट वाला है 57, ठीक है। तो 57 कैसे आएगा ज़रा सोचो। 57 चाहिए, क्या चाहिए आपको 57, ये लिख रहा है 57 चाहिए, तो सोचो कैसे सोचोगे। थ्री 47 तो ये है। अब 47 में अगर हमें कितने प्लस करना है जिससे कि 57 आ जाए, तो देखो जो आगे वाला नंबर क्या है हमारा 57। तो 57 निकालना, तो देखो हम क्या करते हैं 57 में हम 47 प्लस कर लेते हैं और 7 को प्लस करते हैं, तो ये 54 आएगा। और 54 में 57 चाहिए तो कितने और प्लस कर दें, 3 और प्लस कर दें, 3 वाला। तो देखो 3, 7 और 47, तो हमारे पास आया 3, 7 कितना हो गया 10 और 47 कितना आया 57 हो गया, नहीं हो गया। इस तरह से करना है आपको बस। आगे वाला कौन सा है 63, क्या है 63। तो बच्चों 63, अब इसमें खुद दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। इसमें आपको खुद दिमाग लगाना है। आगे के क्वेश्चनों में मैं सब बता दूंगा, तो आपको कुछ नहीं आएगा, आपको खुद से ट्राई करना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिख रहा है बेटा राइट 4 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 30, यानी 10 और 30 के बीच में ऐसे 4 प्राइम नंबर्स लेने हैं हुज सम इज डिविजिबल बाई 4, मतलब जिनको प्लस करने पे जो संख्या है उसमें 4 का डिवाइड चला।
ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 10 और 30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनमें से ऐसी 4 संख्याएं ढूंढनी है आपको जिनको प्लस करने पे जो संख्या आए उसमें 4 का डिवाइड चला जाए। तो चलो पहुंच जाते हैं हमारी प्राइम नंबर की जो लिस्ट है उस पर। ये है हमारी प्राइम नंबर्स की लिस्ट। तो इसमें ज़रा देखिए आप, तो ये कह रहा है 10 और 30 के बीच में। तो 10 और 30 के बीच में यानी कि यहाँ से 11 से लेकर के और 29, ये रहे 11 से लेकर के और 29। तो इनमें से आपको नंबर लेने हैं बच्चों, ठीक है। ऐसी 4 संख्याएं जिनको प्लस करने पे उसमें 4 का डिवाइड चला जाए। तो करके देख लो इसमें क्या दिक्कत है। 11 को, 13 को, 17 को, 19 को ज़रा प्लस करो, कितना आ रहा है। तो 11 और 13 को प्लस किया तो हमने ये आएगा हमारा, देखो मैं प्लस करके आपको दिखा देता हूँ। अगर हम 11 को और 13 को, 17 को और 19 को प्लस करें तो कितना आया 4। 4 और 7 कितना आया 11। 11 और 9 कितना आया 20 का 2। तो 2 कैरी का और 1 3 4 5 6 कितना आया 6। तो बेटा 60 में 4 का डिवाइड चला जाएगा क्या। 4 का डिवाइड अगर इसमें देते हैं, देखो 4 बन जा 4, 2 बचा 4 5 जा 20, 15 बार जाएगा, ठीक है। तो सही बात है, तो हो गया। तो यही तो कह रहा था 10 और 30 के बीच में हमें ऐसे 4 नंबर लेने जिनको प्लस करने पे जो संख्या है उसमें 4 का डिवाइड चला जाए। तो बच्चों 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो और 19 ले लो, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम तो इस तरह से लिखेंगे। प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। तो बच्चों कौन कौन से आएंगे 11, 13, 17, 19, 23 और 29, यही आएंगी। तो यहाँ पे हम बच्चों कौन कौन से लेंगे नंबर्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे 4 नंबर लेने हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी टेक 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो और 19 ले लो। इन सब को प्लस करो कितना आ रहा है। इनको प्लस करेंगे तो बच्चों आता है 60। और 60 जो है आप डिवाइड करके दिखा दो, बिकॉज 60 आ रहा है। एंड 60 को आप डिवाइड करके दिखा दो 4 से, तो इसमें जाएगा 4 5 जा 20, तो जा रहा है पूरा पूरा। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, यानी जो नंबर हमें प्राइम चाहिए वो कौन कौन से होंगे हमारे 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप कर लोगे साफ साफ राइटिंग में, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं सारे क्वेश्चन करूँगा तो मुझे लग रहा है। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक, ओके। तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी कल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।